समिति के अंदर कल खंदक मुनि भगवंत का हमने दृष्टांत देखा हुआ था। राजा खंदक मुनि भगवंत की छाल, उनकी उनकी स्किन निकालने के लिए आगे बढ़े हुए सेवक खंदक मुनि भगवंत के पास पहुंच करके बात करते कि मुझे आप, हमें आपकी चमड़ी उतारनी है। और मुख के ऊपर एक एक स्मिथ, एक गुरु भगवंत का आ जाता है। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि जो अज्ञानी जीव होगा वो शायद इसको देख करके भागने का प्रयास करेगा। मन के अंदर जबरदस्त दुख वेदना, पारावार मात्रा का पश्चाताप उत्पन्न होगा कि मुझे क्यों, मुझे क्यों, मुझे क्यों। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा उसको सिर्फ एक ही बात दिमाग के अंदर आएगी कि जैसे खरगोश के सींग काटना पॉसिबल नहीं है, गाय की सूंड काटना पॉसिबल नहीं है, आकाश को आग लगाना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही मेरी कोई चमड़ी उतारे वो पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज आत्मा की कभी चमड़ी होती नहीं है। खंदक मुनि भगवंत निर्भयता पूर्वक वहां पर खड़े रहे। चमड़ी उतरी उससे पहले वो मुनि भगवंत को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारे दुखों का अगर कोई मूल हो तो वो है अज्ञान। बहुत सिंपली स्पीकिंग, अगर हम वहां पर होते तो शायद हम तो कितना ही आक्रंद करके वहां पर एक क्लिष्ट कर्मों का बंद करते, शायद दुर्गति के अंदर भी चले जाते, क्योंकि हमारे पास अज्ञान पड़ा हुआ था। शरीर मेरा है, चमड़ी मेरी है। ज्ञान वो खंदक मुनि भगवान के पास पड़ा हुआ था। जैसे ज्ञान का उपयोग किया, शाश्वत सुख तक वो पहुंच गए। जब तक मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, जब तक मेरे अंदर ये चॉइस पड़ी रहेगी, विकल्प पड़े रहेंगे, तब तक मुझे दुख पारावार मात्रा का अंदर में रहेगा। अज्ञान परमो रिपु, ये बात हमने कल ग्रंथ के अंदर इस बात को खोलने का प्रयत्न किया हुआ था। कोई बालक हो ना, 4 5 6 साल का, घर के अंदर कोई बालक घूम रहा हो, तो वो बालक के पास से काम लेना वो माता पिता के लिए बहुत डिफिकल्ट है। 5 6 साल का बच्चा हो, उसको कुछ काम बोला हुआ हो और वो काम बराबर करे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो काम बिल्कुल भी जरूरी ना लगे, जो एकदम फालतू का, एकदम वेस्ट ऑफ टाइम हो, वो काम वो बालक के लिए प्रथम इंपॉर्टेंट, सर्वोपरि बन जाता है। जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जो एकदम कचरा लायक है, बोझा लायक है, वो बॉम्ब लायक है, वो फेंकने लायक है, वो वस्तु, वो काम के अंदर बालक को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जो काम एक्चुअल में करने लायक है, जो फलदायक है, जो लाभदायक है, वो काम करने के लिए कभी भी बालक लालायित नहीं बनता। ये हमने शायद हमारे घर के अंदर या कहीं ना कहीं किसी के घर के अंदर भी हमने ये दृष्टांत देखा हुआ होगा। फालतू की वस्तु, फालतू का काम के अंदर बालक को बहुत मजा आता है। जो एक्चुअल का काम है, जिससे आगे शायद कुछ भला हो सकता है, फलदायी बन सकता है, वैसे काम के अंदर बालक को कभी भी इंटरेस्ट आता नहीं। हमारे भीतर भी एक प्रकार का ऐसा बालक बैठा हुआ है, उस बालक का नाम है अज्ञान। जो जरूरत का है वो कभी भी हमको अपना लगता नहीं है, जो जरूरत का नहीं है, जो किसी और का है, जो पराया है, जो पर है, हमेशा ये बालक को उसको अपना लगा है। अज्ञानम परमो रिपु। मालवा का देश, मालवा के देश के अंदर धारा नगरी, धारा नगरी के राजा थे भर्तृहरि राजा। एकाएक उनको गुरु भगवान की वाणी सुनकर के मन के अंदर वैराग्य प्रदीप्त हुआ, और राजपाट सब कुछ एज इट इज छोड़ करके गुरु भगवान की आज्ञा लेकर के दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। पीछे उनकी विदाई के बाद नए राजा को निमणूक करने में आए, उसके बीच में वो 5 7 दिन का गैप खाली रहा। और वो जो मारवा देश का जो राजा का सिंहासन था, वो सिंहासन के ऊपर किसी एक वैताल, किसी एक अनिष्ट देव ने उसको अपना स्थान बना लिया हुआ, अधिष्ठान बना लिया हुआ। मंत्री वगैरह ने जो भी वहां का नियम होगा, उस नियम से के मुताबिक नेक्स्ट जो राजा बनने वाला है वैसे व्यक्ति को निमणूक किया। उसका राज्याभिषेक हुआ, पूरे राज्य के अंदर वरघोड़ा, मौज मस्ती, आनंद का माहौल छा गया, और वो नए राजा को सिंहासन के ऊपर बैठने का अवसर मिला। धारा नगरी राज दरबार है, राज सिंहासन है, भर्तृहरि की विदाई हो चुकी हुई है। सिंहासन के ऊपर किसी एक अनिष्ट, किसी एक यंत्र, किसी एक वेताल टाइप के देव ने उसको अपना अधिष्ठान बनाया हुआ है। ये बात अभी किसी को मालूम है नहीं। नया राजा को निमणूक करने में आया हुआ है। जैसे ही सिंहासन की तरफ वो बैठने के लिए जाता है, वो वेताल का मगज एकदम गरम गरम हो जाता है। वहां से उठ करके जैसे शयन खंड के अंदर वो नया राजा गया, वो वेताल जिंदा होते हुए उसका खून चूस लेता है।
कंप्लीटली मिनटों के अंदर वो नया राजा सोते हुए ही मृत्यु के शरण बन जाता है। राजा मर जाता है, पूरे नगर के अंदर हाहाकार मच गया, उसकी अर्थी वहां पर निकलती है नए राजा की। जो राजा का राज्याभिषेक के ऊपर एक दिन पहले पूरे नगर के अंदर आनंद खुशी महोत्सव छाया हुआ था, आज वही राजा की अर्थी उसी गलियों से बाहर निकल रही है। राजा निकल गया, फर्स्ट डे बैठा, सेकेंड डे उसका अर्थी निकला, तीसरे दिन वापस मंत्री लोग मिल करके किसी नए राजा की शोध के अंदर पूरे नगर के अंदर घूम रहे हैं। कहाँ से कोई नया राजा मिल जाए, कोई नया राजा मिल जाए। किसी एक व्यक्ति के ऊपर वो हाथी ने कलश ढोला, व्यक्ति ने भी हाँ बोल दिया राजा बनने के लिए। सेकेंड टाइम ये नया राजा बनता है, सेम वस्तु। जैसे ही नया राजा सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए जाता है, बैठ करके वापिस अपने शयन खंड के अंदर जाता है, वेताल जिंदा उसको जला डालता है। उसकी भी अर्थी चौथे दिन निकल लेती है। अभी सारे नगर के अंदर भय व्याप्त हो गया कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति इस सिंहासन पर आरूढ़ होता है, उसकी जान जाती है। मंत्रियों के लिए दुविधा बढ़ गई, क्योंकि भी नगर के अंदर का कोई भी व्यक्ति राज सिंहासन पर राज्य पद ग्रहण करने को रेडी है ही नहीं। मंत्रियों ने, सैनिक ने, सेनापति ने बहुत आश्वासन दिए कि आप चिंता मत करो, पूरी की पूरी तरह आपकी हिफाजत करने में आएगी, हम रक्षा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। महा मुश्किल से एक व्यक्ति रेडी हुआ राजा बनने के लिए। व्यक्ति का राज्याभिषेक हुआ, पूरे नगर के अंदर वो घूमा फिरा, सबसे आशीर्वाद लिया, जो जो मंदिर थे वहां पर माथा टेका, जो जो संत थे, सन्यासी थे, उनके पास गया, उनका आशीर्वाद लिया, जल छिड़काव किया, और वो सिंहासन के ऊपर बैठा। रात को सोने के लिए गया और वो नया राजा उठा ही नहीं। फिर पूरे मालवा देश के अंदर एक बात प्रचलित हुई, मरी ने मालवो कौन ले। मरकर के मालवा को कौन प्राप्त करेगा। आज ये लौकिक कहवत है, मरी ने मालवो कौन ले। ज्ञानी अज्ञानी को देख करके यही वस्तु कहते हैं कि जो विषय मुझे चाहिए, जो विजातीय का स्पर्श मुझे चाहिए, जो संपत्ति मुझे चाहिए, जो मान पान सम्मान मुझे चाहिए, जो जीवन के एक एक एंगल, एक एक गोल फल मैंने मेरे लिए सेट किए हुए हैं, उसका अगर मूल्य मृत्यु हो तो वैसा फल प्राप्त करना है क्या। जिस सिंहासन पर बैठने के बाद निश्चय मृत्यु ही होने वाला है, वैसा सिंहासन कोई इच्छा करेगा। जिस विषयों की आसक्ति मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मृत्यु नहीं अनंत मृत्यु देती है, वो विषयों की आसक्ति मैं क्यों चाहूंगा। जो विजातीय का संपर्क, जो संपत्ति, जो मान सम्मान को प्राप्ति करने के लिए मुझे उसका एक्सपेंस के रूप में उसका मूल्य मौत हो, अनंत भवों की मौत हो, तो वैसी वस्तु की इच्छा तो मैं क्यों ही करूंगा। लौकिक व्यवहार है, मरी ने माळवो कौन ले। इसके भी और भीतर में जाए तो मरने के बाद भी वो इंसान को माळवा प्रदेश नहीं मिलता। उसको मिला आधे दिन के लिए, पौने दिन के लिए, और फिर वो मर करके दुर्गति के अंदर या परगति के अंदर निकल गया। मरने के बाद भी माळवा नहीं मिला। लोकोत्तर कहावत ये है कि मरने के बाद भी अगर माळवा नहीं मिलता हो तो ऐसा माळवा चाहिए क्या। मरने के बाद भी वो मौत शौक, वो विषयों की आसक्ति, वो विजातीय का संग, वो मान सम्मान अहंकार ईर्ष्या मरने के बाद भी मिलने वाली है नहीं, मरने से पहले भी मिलने वाली है नहीं, तो वैसी वस्तु की इच्छा रखना क्या हमको। मालवा का जो ये घटना हुई उसको देख करके मन में विचार आया कि भाई ऐसा मर करके अगर किसी को राजा बनना हो तो वो तो हम तो बिल्कुल भी मानेंगे नहीं। भले हमारा घर छोटा है, भले हमारे पास संपत्ति राजा जैसी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक वस्तु है जो है हमारा जीवन, हमारा आयुष्य। और 20 30 40 50 60 साल हमको अभी जीना बाकी है। उसके सामने अगर मालवा का राज्य मिलता हो एक दिन के लिए भी या एक साल के लिए भी, मेरे को नहीं चाहिए। मरी ने मालवो कौन ले, अज्ञानम परमो रिपु। अगर ये हमारे अंदर इतना क्लियरली सेट हो चुका हुआ है, ज्ञानी गुरु भगवान हमको प्रश्न करते हैं, इन इन वस्तु विजातीय का संग हो, विषयों की आसक्ति हो, संपत्ति हो, इसका मूल्य अगर मृत्यु है, तो फिर आप उसको चाहते क्यों। संसार के अंदर पड़े हैं, कर्तव्य रूप करना पड़े वो बात अलग है, लेकिन संसार का गोल ही हमने पैसा बना करके रखा हुआ हो, संसार का गोल ही अलग अलग वस्तुओं पदार्थों की पुद्गलों की प्राप्ति करके रखा हुआ हो, संसार का गोल ही सिर्फ और सिर्फ विषयों की आसक्ति को पूरा करने का रखा हुआ हो, प्रॉब्लम वहां पर है। प्रामाणिकता से अपने आप को पूछना है कि हमने हमारे जीवन के अंदर क्या गोल रखा हुआ है। मुझे धंधे के अंदर इतना एक्स मल्टीप्लाई करना है, इतना करोड़ तक मुझे पहुंचना है, इतने घर, इतने फार्म हाउस, इतनी गाड़ियां, इतना बड़ा परिवार, इतनी जगह पर वर्ल्ड टूर मुझे लगानी है, बस यही है ना मेरे मन के अंदर।
ज्ञान के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूं, ये ग्रंथ के अंदर ये बात आई हुई है तो चलो ये ग्रंथ को मुझे पढ़ना है। ये एंगल समाधि का, समाधि शतक के अंदर से बहुत सुंदर प्रकार से मिलेगा। वैराग्य का भाव अगर जन्माना हो तो इंद्रिय पराजय शतक एकदम सर्वश्रेष्ठ है। सम्यक को समझना हो तो योग दृष्टि समुच्चय सुपर ग्रंथ है। अगर निश्चय नहीं को समझना हो तो योगसार नाम का ग्रंथ सुपर श्रेष्ठ है। लेकिन कभी भी मैंने मेरे जीवन के अंदर ये सब ग्रंथों को, ये सब ज्ञान को कभी भी लक्ष्य में, टारगेट में रखा ही नहीं था। लोग मुझे जाने, मेरी प्रशंसा करें, संघ के अंदर मेरा नाम बड़ा हो, धर्मी व्यक्ति की तरह मेरी छाप बने, घर के अंदर परिवार के अंदर मेरा एक स्टेटस हो, धंधे के अंदर मेरी बढ़ोतरी हो, मेरा शरीर निरोगी रहे, मेरा परिवार फलीभूत हो, मेरा पुत्र पुत्री की शादी अच्छे घर के अंदर हो जाए। बस इसी 8-10 वस्तुओं के अंदर हमने हमारा पूरा का पूरा जीवन का लक्ष्य बना डाला। मरी ने मारो कौन है। ये सब वस्तु प्राप्त करने के बाद, करने के पहले मृत्यु अवश्य आने वाला है, मृत्यु के बाद इसमें से एक भी वस्तु मुझे मिलने वाली है नहीं, तो वैसी वस्तु की इच्छा मैं क्यों करूं। यहां पर खंदक मुनि भगवंत के शरीर से वो चमड़ी निकाली जा रही है और खंदक मुनि भगवंत बहुत ही स्मित पूर्वक वो वस्तु को देख रहे हैं। शरीर है, शरीर में से चमड़ी निकली जा रही है, तो एक संवेदना, एक दर्द की अनुभूति मन तक पहुंचती होगी अवश्य। वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं लिया हुआ है कि वहां पर कुछ भी करो और मन तक वो सिग्नल ही ना पहुंचे, ऐसा नहीं था। लेकिन उस समय के अंदर भी उन्होंने अपने आत्मा को और शरीर के बीच का जो भेद ज्ञान है इतना सुंदर प्रकार से उसको समझ लिया हुआ था कि जिसको अभी दर्द हो भी रहा है वो मैं नहीं हूं, जिसकी चमड़ी उतर रही है वो मैं नहीं हूं, मैं तो कुछ और ही हूं। ये भेद ज्ञान, ये जो हमको शास्त्र के रूप में, श्रुत के रूप में जो ज्ञान मिला हुआ है, ये श्रुत ज्ञान उनके अंदर मति ज्ञान तक पहुंच गया हुआ था। उनके हर एक विचारों के अंदर एकदम स्पष्ट था कि जिसकी चमड़ी उतर रही है वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, जिसको दर्द हो रहा है वो मैं नहीं हूं। ये ज्ञान हमको ये निर्भयता दे सकती है, अज्ञान सिर्फ और सिर्फ भयभीत पना हमको दे सकती है। यूक्रेन रशिया की वॉर, वॉर यूक्रेन और रशिया के बीच में अमेरिका को इससे कोई तकलीफ पड़ने वाली है नहीं। अमेरिका बहुत अच्छी तरह जानता है कि वॉर इज बिटवीन यूक्रेन और रशिया। यूक्रेन चाहे जीते, अमेरिका को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रशिया चाहे जीते, अमेरिका को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन दोनों की लड़ाई के अंदर मैं कैसे अपना स्वार्थ निकालूं, किस प्रकार मैं अपने देश को और ज्यादा ताकतवर बनाऊं, यही एंगल अमेरिका का रहता है। शरीर मेरा नहीं है, सामने वाला जो सेवक जो घटना कर रहा है वो उसके कर्म कूदे के कारण से कर रहा है, उसका कर्म एक साइड, मेरा शरीर एक साइड, इन दोनों के युद्ध के बीच में मैं यानी कि आत्मा क्यों इन्वॉल्व हूं। इन दोनों के युद्ध में से मुझे क्या मिल रहा है, मैं उसकी तरफ अगर कॉन्सेंट्रेट करूं तो। खंदक मुनि भगवंत उस समय इस सेवक जो आ रहे थे चमड़ी निकालने के लिए, चमड़ी जब निकल रही थी, उनके मन के अंदर आदर भाव था कि आप आए, आपने शरीर से चमड़ी निकाली तो मुझे ये क्लियरली भेद ज्ञान और भी स्पष्ट हुआ, जिस कारण से मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। युद्ध यूक्रेन रशिया के बीच में चल रहा है, अमेरिका ने उसमें अपना खुद का स्वार्थ साध लिया, उसका कल्याण हो गया। शरीर, खंदक मुनि भगवान का शरीर और वो सेवक के बीच में युद्ध चल रहा है, खंदक मुनि भगवान के आत्मा तत्व ने उसमें सार ले लिया, केवल ज्ञान ले लिया। हमको घटनाओं को जब हम साक्षी नजर से उसमें इन्वॉल्व हुए बिना, जब सिर्फ साक्षी रूप में हम वो घटनाओं को देखेंगे, वो घटना हमारे लिए मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा पुश बन सकती। छोटी से छोटी घटना हो, चाहे मेरे कोई पैसे लेकर के चला गया हो, मुझे किसी ने अपमान दिया हुआ हो, मेरे शरीर किसी रोग की अवस्था के अंदर झुलस चुका हुआ हो, मुझे मृत्यु नजदीक में आ रहा हुआ हो, मुझे बुढ़ापे के लक्षण नजर में आ रहे हुए हो, शरीर के साथ जितनी भी घटनाएं हो रही है, अगर उस घटना के अंदर मैंने साक्षी भाव रखा तो वो घटना मुझे मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा पुश दे सकती। लेकिन अगर कहीं वो घटना के अंदर मैं खुद इन्वॉल्व हो गया, कहीं अमेरिका युद्ध के अंदर थर्ड फ्रंट बन करके खड़ा रह गया, तो वहां पर न यूक्रेन का, न रशिया का, न अमेरिका का, तीनों का तीन की बाजी बिगड़ जाएगी। अज्ञानम परमो रिपु, परम शत्रु। शत्रु साधारण से जीव के अंदर भय उत्पन्न करवाएगा, एकदम डिफॉल्ट। शत्रु आएगा, मुझे भय आएगा।
शत्रु जाएगा, मेरा भय जाएगा। अज्ञान उसको परम शत्रु कहा गया हुआ है। क्यों? तो एक एंगल देते हैं कि जीव को उसके जीवन के अंदर, मनुष्य को 7 कारणों से भय होता है। भय आने के 7 ही द्वार है। अगर जीव ने वो 7 द्वारों को बंद कर दिया, फिर वो जीव को चाहे देव भी आ जाए, चाहे नरक का परमाधामी देव भी यहां पर आ जाए, उस जीव को कोई भी डरा नहीं सकता, अगर वो जीव ने 7 द्वार बंद कर दिए हुए हो तो। सबसे पहला द्वार इहलोक भय। इहलोक यानी कि हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, राजा हो, मंत्री हो, परिवार वाले, स्वजन संबंधी वगैरह हो, उनसे भय की आशंका। उसका एग्जाम्पल खंदक मुनि भगवान। ज्ञानी जीव जानता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये राजा मेरा कुछ बिगाड़ सकता है नहीं। अगर मेरे अंदर ये क्लैरिटी रहेगी, फिर चाहे राजा आए, सेनापति आए, सैनिक आए, या कोई भी बड़ा सम्राट चक्रवर्ती भी क्यों ना आ जाए, मुझे भयभीत नहीं कर पाएगा। अगर वो मुझे भयभीत कर रहा है, यानी कि अभी भी मेरे अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है। पहला भय इहलोक भय। ज्ञानी जीव को इहलोक भय हो ही नहीं सकता। अज्ञानी जीव को इहलोक भय हमेशा रहेगा, 7 भय के अंदर। दूसरा भय है परलोक भय, जो कभी भी ज्ञानी को होता नहीं है। ऋषि भाषित आगम ग्रंथ के अंदर कहा गया हुआ है, अन्नाना जायते भयम। अगर आप अज्ञानी हो, जब तक अज्ञान का कंट्रोल आपके विचार शक्ति के ऊपर पड़ा हुआ है, तब तक आपके अंदर भय अवश्य रहेगा। जैसे अज्ञान की शक्ति कम हुई, अज्ञान का वर्चस्व आपसे उतर गया, वैसे ही आप निर्भय बन जाओगे। नमो जिनानम जियो भयानम। मैं वैसे जिनेश्वर परमात्मा को वंदन कर रहा हूं कि जिस जिनेश्वर परमात्मा ने 7 भयों को नष्ट कर दिया हुआ है, ऐसे निर्भय व्यक्ति को अगर मैं वंदन करता हूं, तो उसके द्वारा मेरे अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ निर्भयता आए, ये आशा, ये इच्छा, ये प्रार्थना। नमो जिनानम जियो भयानम। मुझे कोई देव हैरान परेशान करेगा, मुझे कोई तिर्यंच का प्राणी हैरान परेशान करेगा, मुझे कोई नरक का जीव हैरान परेशान करेगा, इसको परलोक भय कहा जाता है। जो इस लोक की, मनुष्य लोक का कोई जीव नहीं है, तिर्यंच का जीव है, देव का जीव है, नारकी का जीव है, वो आकर के मुझे परेशान करेगा, उससे जो भय उत्पन्न होता है, उसको परलोक भय कहा जाता है। रूम के अंदर बैठा हूं, यहां से कोई एक छिपकली गई, डर, इसको परलोक भय कहा जाता है। किचन के अंदर कुछ काम कर रहा हूं, वहां से कोई कॉकरोच निकला, भय, इसको परलोक भय कहा जाता है। जो मनुष्य से अलग गति का है, देव, तिर्यंच और नरक गति का। साधारण से नरक गति से कोई भी जीव आकर के हमको दुख देने वाला है नहीं। स्वप्न के माध्यम से शायद हमको दुख आए, वो अलग बात है। लेकिन परलोक भय के अंदर मोस्ट कॉमनली तिर्यंच के द्वारा हमको भय, या बहुत लोगों को वो भूत प्रेत वगैरह का भय होता है, जिसको अपन व्यंतर कोटि के देव का भय कहते हैं, तो वो भय भी ये परलोक भय के अंदर आएगा। परलोक भय ज्ञानी की दृष्टि के अंदर जोक समान है। धरती आकाश को देखती है और धरती को डर लगता है कि आकाश टूट करके उसके ऊपर गिर गया, तो वैसी बात है परलोक में। समंदर के किनारे किसी व्यक्ति ने कोई चूल्हा प्रगटाया हुआ है, कोई छोटा सा आग प्रगटाई हुई है, जिसके ऊपर वो बर्तन रख करके खुद का खाना पका रहा है, और समंदर दूर से देख करके भयभीत होता है, कहीं ये आग ने मुझे सुखा डाला तो। इसको बोलते हैं परलोक में। कोई पर्वत जो खड़ा है, ऊपर से देख रहा है कि बहुत सारे पक्षियों का झुंड जा रहा है, और उसको भय लगता है कि अगर ये पक्षी मेरे ऊपर बैठेंगे तो मैं टूट करके बिखर जाऊंगा, इसको परलोक भय कहा जाता है। जिसके अंदर कोई लॉजिक ही नहीं है, उसको परलोक भय। वो छिपकली मेरा क्या करने वाली है, वो कॉकरोच मेरा क्या करने वाला है। व्यंतर देव वहां पर आ भी गया, वो भी अगर मेरा बुरा करेगा तो सिर्फ मेरे कर्मों के कारण से होगा, उसकी मर्जी से मेरा बुरा कोई नहीं कर सकता। अगर मेरे कोई ना कोई पाप कर्म का उदय आएगा, तो कोई रैंडम, कोई छोटा जीव जंतु भी मेरे कान में जाकर के मेरे ब्रेन को खाने का काम शुरू कर देगा। अगर मेरा कर्म का उदय नहीं हुआ है, तो साक्षात यहाँ पर इंद्र भी आ जाएंगे, मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ये ज्ञानी जीव। अगर मैं अज्ञानी हूं, तो छोटी से छोटी परलोक की वस्तु को देख करके मैं जबरदस्त भयभीत हो होगा। अज्ञानम परमो रिपु। जब तक मेरे अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है, जब तक मैं कर्म की थियरी को समझा हुआ नहीं हूं, तब तक मेरे अंदर छोटी छोटे जीव जंतु हो, छोटे छोटे भूत प्रेत की स्टोरीज हो, उससे मेरे मन के अंदर सतत भय चलता ही रहेगा। जिनको ये परलोक भय ज्यादा होता है ना, जिनको मतलब ये छिपकली या कॉकरोच या वो बटरफ्लाई वगैरह, मक्खी वगैरह का, उनको, अगर किसी को ऐसा हो, तो बहुत प्रामाणिकता पूर्वक मुझे मालूम है कि अगर मुझे ऐसा भय होगा ना,
जब कभी भी घर के अंदर मैं पैर रखूंगा सबसे पहले मेरा दृष्टि का स्कैनिंग होगा, कोई छिपकली तो नहीं है ना, कोई कॉकरोच तो नहीं है ना। और हल्का सा मुझे ऐसा आभास हुआ, मैंने मेरे मन की शांति गवा दी। अभी पूरा दिन मैं रसोई घर के अंदर उसी को ढूंढूंगा, कॉकरोच की तरह सुबह से दिखा था, अभी तक दिखा नहीं। सुबह एक बार दिख करके भाग गया, कहाँ है, पकड़ना है, बाहर का बाहर फेंकना है उसको। जब तक छिपकली इस घूम रूम के अंदर घूमती रहेगी तब तक मैं रूम के अंदर सो नहीं पाऊंगा। और लोग भाई एकदम फालतू, छोटी वस्तु जो हमारा कुछ नहीं करने वाली उसको देख करके जबरदस्त भय, असमाधि, अशांति प्रकट करवाने की क्षमता अज्ञान के अंदर पड़ी हुई है। तीसरे नंबर का भय, आदान भय। ज्ञानी को आदान भय कभी होता है नहीं। आदान यानी कि जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से मुझे कुछ मिल रहा हो, अगर वो मिलना बंद हो जाए तो उसका भय। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, मेरा जो बॉस है उससे मुझे सैलरी मिल रही है, अगर वो सैलरी मिलनी बंद हो जाए, उसका जो भय, अभी मिलना बंद नहीं हुआ है लेकिन फिर मेरे मन में भय होता है, कल उठ करके बॉस ने बाहर निकाल दिया तो, ले ऑफ हो गया तो, कोरोना की तरह वापस 4-6 महीने लॉकडाउन आ गया तो, सैलरी बंद हो गई तो, जीवन कैसे काटेंगे। इसको बोलते हैं आदान भय। ज्ञानी को कभी भी आदान भय होता नहीं। चाह गई, चिंता गई, मनड़ा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो रहा शहंशाह। चाह गई, चिंता गई, जहां तक चाहना पड़ी हुई है वहां तक चिंता हमेशा रहेगी। मुझे किसी व्यक्ति से कोई ना कोई वस्तु की का अपेक्षा है, पैसा मिलेगा, प्रेम मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कोई ना कोई अपेक्षा जब तक मेरी किसी वस्तु के लिए, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है, तब तक मेरे मन के अंदर आदान भय हमेशा रहेगा। कल उठ करके अगर वो मिलना बंद हो गया तो, चाह गई, चिंता गई, मनड़ा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो बना शहंशाह। दुनिया का सही मायने के अंदर बेताज बादशाह कोई शहंशाह हो तो वो एक ज्ञानी जीव, जिसको एक भी वस्तु की लालसा नहीं है। आपने अच्छा व्यवहार किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, पैसे दिए तो भी ठीक, नहीं दिए तो भी ठीक, मुझे प्रेम से बुलाया तो भी ठीक, मुझे द्वेष से बुलाया, क्रोध से बुलाया, गाली देकर बुलाया तो भी ठीक। बिकॉज ज्ञानी जीव जानता है कि वो जिसको बुला रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं हूं। वो जिसको बुला रहा है वो शरीर है, वो नाम है, वो मेरा है ही नहीं, वो कैसे भी बुलाए मुझे क्या। मेरे पड़ोसी के घर के अंदर किसी को बुखार हुआ हो, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। मेरे पड़ोसी, मेरा नेबर, वो, उसकी नई कार थी, नई कार में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ फॉल्ट हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई फॉल्ट हुआ, मुझे क्या, आत्मा को क्या। इस शरीर को, इस नाम को किसी ने प्रेम से बुलाया, किसी ने द्वेष दिया, किसी ने गाल पर दो तमाचे लगा दिए, मुझे क्या। आदान भय कभी भी ज्ञानी जीव को होगा नहीं, अज्ञानी जीव को ही आदान भय हो सकता है। चौथे नंबर का भय, अकस्मात भय। संस्कृत के अंदर ना अकस्मात का मीनिंग कुछ डिफरेंट है। हमारे गुजराती हिंदी के अंदर अकस्मात यानी कि एक्सीडेंट, इसको अपन अकस्मात ले, अकस्मातिक मृत्यु, एक्सीडेंट के अंदर ऐसा कुछ हो गया हुआ हो उसको अपन अकस्मात बोलते हैं। संस्कृत के अंदर इसका मीनिंग है, अकस्मात दो शब्दों की संधि है, अ और कस्मात। अ का अर्थ है विरोधाभासी, यानी कि जो नहीं है। अ के बाद जो भी वर्ड आएगा उसका ऑपोजिट मीनिंग अगर करना हो तो आगे अ लगा देना। कस्मात यानी कि कुछ कारण से, किसी कारण से, किसी के साथ, किसी के द्वारा, उसको कस्मात बोलते हैं। अकस्मात किसी भी कारण के बिना, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एनी निमित्त भय उत्पन्न होता रहे, उसको अकस्मात भय कहा जाता है। जो निष्कारण है, उसका कोई बेस ही नहीं, उसका कोई फाउंडेशन ही नहीं है, बस डर लगता रहे, लगता रहे, लगता रहे, उसको अकस्मात भय कहा जाता है। छगन सो रहा था, पेट के ऊपर से एक चींटी निकली, गुजर गई, चली गई आगे। और अचानक ये छगन चिल्लम चिल्ली करता है, पूरा घर सिर पर उठा लेता है। उसका मम्मी पापा छगन का वहां पर आते हैं, बोला क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है। छगन ने बोला एक चींटी मेरे पेट के ऊपर से क्रॉस करके निकल गई। तो पिता ने बोला भाई इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, चींटी तो गई है, उसने कुछ काटा तो नहीं है ना, नहीं काटा नहीं है तो चिल्ला क्यों रहा है। छगन बोलता है अभी चींटी गई है, कल मकोड़ा जाएगा, फिर छिपकली जाएगी, फिर उंदर जाएगा, फिर हाथी जाएगा, फिर ट्रक जाएगी और मैं तो चकनाचूर हो जाऊंगा ना।
इसको बोलते हैं अकस्मात भय, जो लॉजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन फिर भी काल्पनिक दुख। कोरोना 2-4 साल पहले आया हुआ था, भी हल्का सा कहीं पर कोई वायरस का हमको न्यूज भी मिलता है ना, सबसे पहले अरे वापिस लॉकडाउन आ गया, तो अकस्मात भय। सिर्फ एक्सीडेंट में मरने का भाई उसको अकस्मात भाई नहीं बोलता। जो वस्तु वस्तु काल्पनिक है, उसके प्रैक्टिकल होने के चांसेस जीरो या फिर नेक्स्ट टू जीरो है, लेकिन फिर भी हर एक पल मेरे मन के अंदर उसका डर सताता रहे, उसको अकस्मात भय कहा जाता है। अपने यहाँ पर भी ना छगन जैसे बहुत सारे बुद्धिशाली जीव होते हैं, जो इतना लंबा चौड़ा प्लानिंग अपने जीवन का करके बैठते हैं कि हल्का सा वो प्लानिंग की ट्रेजेक्टरी में थोड़ा सा चेंज आता है, मन में स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन स्टार्ट। मैंने नक्की किया था 4 साल के अंदर धंधा 2 गुना करना है, और अभी मेरा लॉस के अंदर चल रहा हूं, बस भाई चालू। बिकॉज मैंने जीवन के अंदर प्लान ऐसे किया हुआ था, प्लान के मुताबिक मेरा जीवन जा नहीं था। छोटा सा कुछ हो जाएगा, वहां पर एकदम से मरने का ख्याल आ जाएगा। कोरोना के अंदर हमने देखा हुआ होगा, बहुत व्यक्ति इतना डरते थे, इतना डरते थे, कहीं थोड़ा भी कहीं टच किया, फटाफट वो सैनिटाइजर लिया, पानी से हाथ धोया, थोड़ा बाहर गए 2-3-4 मास्क लगा दिए, थोड़ा सा बुरखा जैसा लगा, खुद को अपने आप को आइसोलेट कर दिया, हल्का सा बॉडी में कुछ चेंज हुआ, अलग अलग 100 तरह के टेस्ट डॉक्टर को बिना बताए खुद ही कर डाले। अकस्मात भाई कहीं कोरोना लग गया तो मरते हुए भी वो जीव मरते ही है, जीते हुए भी वो जीव मरते ही है, जिसके अंदर अकस्मात भय पड़ा हुआ है। वो कोरोना से जान जाने वाली है नहीं, लेकिन कोरोना का भय इतना दिमाग को ग्रस्त करके बैठा हुआ है कि अभी वो भय शांति से निरोगी शरीर है फिर भी सुख नहीं दे पाता। अज्ञानी जीव को ही अकस्मात भय होगा। ज्ञानी यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल व्यवहारिक ज्ञान भी जिसके अंदर होगा, वो जीव भी अकस्मात भय के अंदर नहीं पड़ेगा। लॉजिकली सोचेंगे कैसे डील करना है वो बात अलग है, लेकिन फालतू का काल्पनिक भय खड़ा करना वो अज्ञानी वो मूर्खता का लक्षण है। आनंद गंज जी महाराजा कहते हैं, पांचवा भय यानी कि मरण भय, मौत का भय निकल गया। यहाँ पर आनंद गंज जी महाराज बहुत अपने सुंदर कड़ी के अंदर कहते हैं, सेवन की कड़ी के अंदर, अब हम अमर भय न मरेंगे। क्या अंदर की क्लैरिटी कि बस अभी तो हम अमर हो गए, यानी कि मैं आत्मा ने अपना अस्तित्व की प्राप्ति कर ली हुई है, अभी कोई भी आकर के आत्मा को मारने की ताकत नहीं रखता, मेरा आत्मा अमर बन चुका हुआ है। ये ज्ञानी का लेवल। अज्ञानी का लेवल हर एक पल 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 मौत की आशंका। 60 के हो गए, बस अभी रिटायरमेंट का उम्र आ चुका हुआ है, अभी बस धीमे धीमे शक्तिहीन हो रही है, बॉडी के पुर्जे पुर्जे हिल रहे हैं, अंदर का ऑर्गन्स काम करना बंद हो चुका हुआ है, बस अभी अपना टाइम नजदीक आ रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर अज्ञान भरपूर पड़ा हुआ होगा, जो अपने आप को शरीर मानता होगा, जो अपने आप को ये आकृति के अंदर ही अस्तित्व मानता होगा, वो व्यक्ति को ही मौत से भय आएगा। जो व्यक्ति मानता होगा कि भाई ये तो मैं हूं ही नहीं, ये बस एक 60-80 साल का एक रोल प्ले मैं कर रहा था, जैसे ही ये रोल प्ले पूरा होगा कोई नए रोल के अंदर मुझे चांस मिल जाएगा, डरना क्यों। कोई व्यक्ति नाटक करता है, बहुत बार हमें देखा हुआ होगा, एक ही व्यक्ति 2-4 अलग अलग रोल्स एक ही नाटक के अंदर प्ले करता है, तो बस वो कपड़े बदल के कभी पापा का रोल करता है, वही व्यक्ति कपड़े बदल करके बेटे का भी रोल कर लेता है, और वो व्यक्ति मालूम है कि बस ये कपड़े बदलने की प्रक्रिया थी, अभी मैं पापा का कपड़ा पहना मैं पापा बन गया, मैंने बच्चे का कपड़ा पहना मैं उसका बेटा बन गया। इतना सिंपल है मरण। अभी मैंने 80 साल के लिए एक कपड़े पहने हुए थे, अभी ये कपड़े निकालूंगा और नए कपड़े पहन लूंगा, इसमें रोना क्या। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों को मृत्यु का भय होता है, पूरा जीवन पर्यंत मृत्यु को लेकर के बहुत ज्यादा मन में भयभीत अवस्था रहती है, उसको अज्ञानी जीव कहा गया हुआ है। छठे नंबर का भाव अश्लोक भाव। यह लोक भाव परलोक भाव अलग, अश्लोक भाव। श्लोक का मतलब होता है यश, अपयश भाव भय। बहुत लोगों ना उनको भय होता है, कहीं लोग मेरे बारे में निंदा करेंगे तो। मेरे मन की विचार बहुत मलिन है, मेरे जो डेली का मेरा शेड्यूल है वो बहुत पाप वाला भरा हुआ है, लेकिन उसको मैं छुपाता हूँ। कहीं बाहर मालूम पड़ गया कि वो भाई तो रात को वहां पर जाकर के सिगरेट मार रहे थे, किसी को मालूम पड़ गया, तो पूरे घर के अंदर सोसाइटी के अंदर संघ के अंदर समाज के अंदर थू थू हो जाएगी। तो छुप छुप के, इसको बोलते अश्लोक भय। मुझे सिगरेट मारने का कोई भय नहीं है, लेकिन किसी को मालूम पड़ गया और समाज के अंदर मेरी थू थू हो जाएगी, मुझे अपयश का भय है।
धंधे के अंदर बहुत लॉस हुआ है, बहुत पैसे गंवाए हैं। पैसे गंवाने का दुख भी है, लेकिन उससे ज्यादा दुख ये है कि लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई मैंने लॉस किया हुआ है। लोगों की नजरों के अंदर मेरा स्टेटस गिर जाएगा कि भाई ये तो मूर्ख मूर्ख आदमी है। पैसे घुमाने का जितना डर नहीं था, उससे ज्यादा डर मुझे ये होता है कि समाज के अंदर लोग मुझे किस एंगल से देखेंगे। अश्लोक भाई, मैं शायद दुगनी मेहनत करके भी वो जो गवाए हुए थे पैसे, वो पैसे मैं रिकवर कर लूंगा, लेकिन लोगों तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि भाई मुझे लॉस हुआ है, मेरा धंधे के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मालूम पड़ा मेरे बारे में उनका जो विचार था वो नबड़ा हो जाएगा और इसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। पैसे गए तो गए, वापिस कमा लेंगे, न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति है, वो जानता है, मानता है यश वो भाषा वर्गना का पुद्गल है, अपयश भी भाषा पुद्गल का भाषा वर्गण का पुद्गल है। किसी ने मेरी प्रशंसा की, भाषा के द्वारा की, भाषा वर्गना का पुद्गल यूज किया। किसी ने मेरा निंदा की, उसने भी कुछ वर्ड्स यूज किए, तो ये तो भाषा वर्गना है। ये भाषा वर्गना का जो पुद्गल है उसे मेरे आत्मा का क्या लेना देना। यश और अपयश नाम कर्म की प्रकृति है। तो अगर मेरा नाम कर्म का उदय होगा, यश नाम कर्म का, तो ऑटोमेटिकली लोग मेरी प्रशंसा करने ही वाले हैं। फिर चाहे क्यों ना मैं कितना थर्ड क्लास व्यक्ति भी क्यों ना हूं। और अगर मेरा अपयश नाम कर्म है, मैं कहे चाहे कितना भी शुभता वाला पुरुषार्थ भी क्यों ना करूं, लोग मेरी निंदा ही करने वाले हैं। ज्ञानी व्यक्ति को एकदम क्लियर होता है यश अपयश भाषा वर्गना पुद्गलों का खेल है। यश अपयश नाम कर्म का खेल है। इससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। मैं ना भाषा वर्गना पुद्गल को कंट्रोल कर सकता हूं, ना ही मैं कर्म को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं उससे पर आत्म तत्व हूं, इससे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। ज्ञानी यश के अंदर भी हर्षित नहीं होते, अपयश के अंदर शोक नहीं करते। अज्ञानी व्यक्ति यश के अंदर हर्षित हो जाता है और अपयश के अंदर स्ट्रेस में आकर के बैठ जाता है। इसने मेरे लिए ऐसा बोला, उसने मेरे लिए ऐसा बोला, वहां पर जाकर के मेरी ऐसी चुगली की, मेरे बारे में ऐसी अफवाह उसने बाहर फैलाई, ये सब कुछ अश्लोक भय के अंदर आए। सातवें नंबर का आखिरी नंबर का भय आजीविका भय है। मेरी आजीविका अगर आनी बंद हो गई तो आदमी इंसान दुखी दुखी हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि ज्ञान वो एकमात्र मेरी आजीविका है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं कि मुझसे मेरा ज्ञान ले सके। मैं ज्ञान जितना बांटूंगा मेरे अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी। बाहर का व्यक्ति आकर के मेरे पैसे चोरी कर पाएगा, मेरा ज्ञान चोरी नहीं कर पाएगा, तो आजीविका का डर किस प्रकार का। मैं अपनी आजीविका को अगर मैं धन मानता हूं तो मुझे डर होगा। गवर्नमेंट आएगी, कोई दो नंबरी व्यक्ति आएगा, कोई फ्रॉड कंपनी आकर के मेरा पैसा जब्त कर लेगी, स्टॉक मार्केट के अंदर मेरा पैसा डूब जाएगा, एमएलएम के अंदर मेरा पैसा फंस जाएगा। ये भय मुझे तब होगा जब मैंने अपनी आजीविका को पैसे के साथ सरखामणी करी हुई हो। तो अगर मैंने मेरी आजीविका यानी कि ज्ञान को रखा हुआ हो तो डर ही नहीं है ना। मेरे पास पड़ा हुआ ज्ञान को हरने की ताकत किसी के पास नहीं। अन्ना न जायते भयम। जब तक अज्ञान पड़ा हुआ है तब तक जीव ये सात भयों से ग्रसित रहेगा। जब तक भय जीव के साथ रहेंगे तब तक जीव को सुख की अनुभूति होना इम्पॉसिबल है। मैं भयभीत हूं और मैं सुखी रहूं, चांस ही नहीं है। ठीक है, बाहर से अपन एक्टिंग करेंगे कि भाई मैं सुखी हूं, मैं बहुत आनंद के अंदर जी रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई ना कोई एक भय, इहलोक का हो, परलोक का हो, अश्लोक का हो, आदान का भय हो, मृत्यु का भय हो, अकस्मात का भय हो, कोई ना कोई भय के अंदर हमेशा हम रत ही रहते हैं। और वो भय का मूल है अज्ञान। जब तक अज्ञान पड़ा हुआ है तब तक भय रहेगा, जैसे अज्ञान गया एक भी भय टिकने वाला है नहीं। बहुत ही वात्सल्य पूर्वक सिद्धेश्वरी गुरु भगवान हमारे सिर पर हाथ सहला करके कह रहे हैं कि अगर तुझे दुखी नहीं होना है दोस्त, तो तू अपने दुश्मन को पहचान। एक बार अपने दुश्मन को पहचान जाएगा तो बाद में कभी भी वो दुश्मन की ताकत नहीं कि तुझे दुखी कर पाए। डर का मतलब है पेंटिंग के अंदर का सूर्य का अस्त होना। डर का अर्थ है पुतले का जल जाना। डर का अर्थ है नकली फूलों को मुरझाने का डर लगना। डर का अर्थ है भिखारी के ऊपर आईटी की रेड का डर आना। जिसके मूल्य के अंदर, मूल के अंदर, सेंटर के अंदर अज्ञान के सिवा और कुछ भी नहीं।
चित्र के सूरज को अगर मालूम होता कि मैं चित्र का ही सूरज हूं, मैं कोई सूर्योदय अस्त नहीं होने वाला, तो उसका डर निकल गया। भिखारी को मालूम है कि आईटी की रेट, जिसके पास पैसे है, घपला किया, उसके घर पे होती है। मेरे यहाँ पर तो खाने के वांदे है, आईटी का रेट कैसा पड़ेगा। मूल में अज्ञान जहां तक है, तब तक जीव के अंदर उद्गलों के द्वारा उपसर्ग के रूप में भय प्रकट होगा। जैसे ही ज्ञान मिला, भले वो घटना घटित होगी, लेकिन वो घटना से भय उत्पन्न नहीं होगा। मैं ज्ञानी बन गया इस कारण से मेरा मौत नहीं होगा, बात वो नहीं है। मैं ज्ञानी बन गया इस कारण से मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, बात ये नहीं है। मैं ज्ञानी बन गया तो क्या मेरा शरीर हमेशा निरोगी ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। शरीर के अंदर रोग भी आएंगे, मृत्यु भी आने वाला है, और शायद मुझे कोई ना कोई इहलोक का व्यक्ति आकर के मारने की सक्षमता भी रखता है। लेकिन इस घटनाओं से जो डर की अनुभूति मैं करता हूं, वो डर की अनुभूति सर्व समय के लिए मुझसे दूर हो गई। ये है ज्ञान की ताकत। हमको भय से मुक्त करवाने की ताकत ज्ञान के अंदर पड़ी हुई है। अन्नाना जायते भयम। अज्ञान वो डर का कारण है, अज्ञान हमारा परम दुश्मन है। अज्ञान को अगर हमने दूर करने का प्रयत्न किया, जितने अंश में अज्ञान कम हुआ, उतने अंश में हमारा डर कम होगा। चलो एक बार अपन शुरुआत करते हैं। कंप्लीटली अपन ज्ञानी नहीं तो शायद नहीं बन पाएंगे, उसको एक बार साइड में रखते हैं। हम जितना भी हमने ये तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया हुआ स्वाध्याय के माध्यम से, या गुरु भगवंत के अंदर परमात्मा की वाणी का श्रवण करने के माध्यम से, हम वो ज्ञान को चिंतन में लेकर के आते हैं। बस चिंतन में कुछ परिवर्तन के अंदर बात होने रही है। चिंतन के अगर अंदर अगर अपन लेकर के आते हैं ना, तो बहुत ही कम समय के अंदर वो तत्व का चिंतन हमारे अंदर निर्भयता उत्पन्न करवा करके रहेगा। और वो फर्क हम खुद हमारे जीवन के अंदर देख पाएंगे कि आज से साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले मेरी मनोदशा कितनी नबड़ी थी, और ये तत्वों का ज्ञान, तत्वों का चिंतन के द्वारा आज एक समाधि वाला स्टेटस मैं मेरे मन के अंदर हमेशा के लिए कायम कर सकता हूँ। यही तो सुख है। ज्ञान वो हमारा परम मित्र है, अज्ञान वो हमारा परम शत्रु है। एक व्यक्ति का किसी और व्यक्ति के साथ वैर हो गया, दुश्मनावट हो गई जबरदस्त। वो व्यक्ति ने मन के अंदर सामने वाले के लिए गांठ बांध कर ये रख दी थी कि भी इसका तो मैं बुरा करके ही छोड़ूंगा, लेकिन कोई तक नहीं मिल रही कि कुछ बुरा कर पाए। शास्त्र के अंदर देव द्रव्य का भक्षण करने से किस प्रकार का हानि जीव को होता है, उसके संदर्भ में ये घटना आती है। जिसको सामने वाले व्यक्ति के लिए वैर का बंद हो गया, वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं क्या करूं कि सामने वाले के साथ मैं अपना रिवेंज ले पाऊं। अलग अलग निमित्त, अलग अलग घटनाएं के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन कुछ सार्थक होता नहीं है। और तब मन में एक विचार आया, जिस व्यक्ति के साथ इसको अपना वैर लेना था, वो व्यक्ति अपना नया घर बांध रहा था। योगानुयोग उसी समय उनके संघ का जो मंदिर था, उस वो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। और हमारे ये वैरी, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति ने छुपके से मंदिर का जीर्णोद्धार जहां पर हो रहा था, वहां से एक ईंट, एक ब्रिक, जो सादी वहां पर पड़ी हुई थी, कुछ काम की थी नहीं, लेकिन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मंगवाई हुई जो ईंट थी, वो एक ईंट को लेकर के चुपचाप से वो व्यक्ति का जो घर बन रहा था, उसके जो जो सामान रखा हुआ था, उसमें जाकर के वो ईंट को रख देता है। बस जिस व्यक्ति का घर बन रहा था उसको तो मालूम नहीं था, बहुत ही आशा से, बहुत ही रोमांच से उसने उसको वो घर को बांधा। घर के अंदर गृह प्रवेश भी हुआ, परिवार वहां पर जाकर के रहना भी शुरू हो गया। फर्स्ट दिन से जीवन के अंदर आफत शुरू। धंधे के अंदर आफत, परिवार के अंदर आफत, शरीर के अंदर आफत, संबंधों के अंदर आफत, मानसिक आफत। बस आफत ही आफत, कहीं से एक भी शांति का, सुख का, आनंद की किरण ही नहीं। जहां देखो बस दुख दुख दुख। एक आफत गई और 10 और नई खड़ी हो जाती है। बहुत मुश्किल से उस आफतों को दूर करते हैं और 15 नई खड़ी हो जाती है। ऐसा करते करते 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 6 महीना निकल जाता है। और वो व्यक्ति जो आफतों से लड़ रहा था, वो मानसिक बैटल हार जाता है कि बस अभी नहीं हो रहा है, कितना कितना सहन करूं मैं। 6 6 महीनों से लगातार जितनी भी आफतें आ सकती है, हर एक आफत मुझे आ चुकी है। मैंने बहुत क्षमता रखने का प्रयत्न किया, हर एक आफतों को उसका अनुरूप मैंने सॉल्यूशन भी किया, लेकिन फिर भी नई नई आफतें आ जाती है। धंधा बंद हो गया हुआ है, घर के अंदर परेशानी चल रही है, बीवी बात नहीं कर रही है, पुत्र पुत्री रॉन्ग ट्रैक के ऊपर चले गए हुए हैं, घर में एक शांति का वातावरण तक नहीं है, धंधे के अंदर पैसे की कोई कमाई नहीं है,
शरीर के अंदर 100 प्रकार के नए रोग चालू हो चुके हुए हैं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। व्यक्ति बहुत ही व्यथा से रास्ते पर चल करके जा रहा था, और वो अपना वो चालाक ईर्ष्यालु व्यक्ति जिसने वो ईंट की अदला बदली की हुई थी, वो रास्ते के अंदर उसको मिलता है। दोनों के बीच में वैर तो था, और अपना वो ईर्ष्यालु व्यक्ति कहता है, देखा मुझसे भिड़ने का क्या फल मिला, तू देख रहा है। वो व्यक्ति एकदम चौंक गया कि अरे यार, मैं तो भूल भी गया था कि मेरा तेरे साथ कोई झगड़ा भी हुआ था। कि तू क्या ये सब बातें लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन मुझे तो ये बता, ऐसा तो तूने क्या किया कि मेरा जीवन ही पूरा का पूरा सत्यानाश हो गया। वो ईर्ष्यालु व्यक्ति हंस रहा है, ये सब मेरी माया है, तू समझ नहीं पाएगा। वो व्यक्ति इतना त्रस्त आ चुका होता है जीवन से, उसको रास्ते के ऊपर उसके पैर पकड़ लेता है, वहां पर सो जाता है, कुछ भी करके मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल, अभी जीना बहुत डिफिकल्ट हो गया हुआ है, और 6 महीने अगर ऐसे का ऐसा निकलेगा, मैं सुसाइड कर दूंगा। हमारे ईर्ष्यालु व्यक्ति को थोड़ी दया आती है। देख भाई, मेरा तो इतना कुछ तुझे तंग करने का विचार नहीं था, लेकिन अगर तू इतनी ही भीख मांग रहा है तो सुन। मैंने तेरा जब घर बन रहा था, उस समय एक ईंट मंदिर की यहाँ पर रख ली थी। तो अभी जो ईंट तेरे वो घर के अंदर है, वो ईंट वो देव द्रव्य की ईंट है। कि इंसान को आघात लगता है कि पूरे जीवन के अंदर एक भी रुपया यहाँ का भक्षण नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसा अजानते हुए भी कि इस व्यक्ति ने कर दिया, उस कारण से 6 6 महीने मेरे जीवन के बिगड़े। फटाफट कोई गुरु भगवान के पास जाता है, वहां से इसका तोड़ लेता है कि भाई करना क्या, ऐसा भूल हो चुकी हुई है। वो गुरु भगवान कहते हैं कि जो ईंट ली हुई थी वो वैसी ईंट नहीं, बाजार से खरीद करके मंदिर को समर्पण कर दे। और वो ईंट का जो भी भाड़ा होता है, रेंट होता है, इतने इतने 6 महीनों का, साल भर का, वो रेंट तू पैसे के स्वरूप के अंदर देव देवे के अंदर लिखा दे, तो तू इस पाप से मुक्त हो जाएगा। व्यक्ति ने सबसे पहले वो चीज कर दी, नेक्स्ट दिन से ही दिन उसके जीवन के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए। ये घटना देव द्रव्य के भक्षण के रूप में बताई गई हुई है। ये भौतिक देव द्रव्य है। ईंट यानी कि भौतिक एक पुद्गलिक देव द्रव्य था, जिसका भक्षण वो इंसान ने करा हुआ था। आध्यात्मिक देव द्रव्य का भक्षण यानी कि वितरागता के संबंधित जो जो गुण है, उसका विरोधाभासी गुणों को दिल के अंदर रखना, इसका नाम आध्यात्मिक देव द्रव्य का भक्षण। वितरागता का गुण है ज्ञान। ज्ञान के शिखर पर, अनंत ज्ञान के शिखर पर वितराग परमात्मा बैठे हुए हो, उसका उनका प्रतिपक्षी उस यानी कि उनका ऑपोजिट जो अज्ञान है, अज्ञान को अगर मैं अंदर में रखता हूं, जैसा भौतिक देव द्रव्य का भक्षण करके वो जीव को, वो इंसान को दुख की हारमाला सर्जन हुई थी, वैसा ही आध्यात्मिक देव द्रव्य का भक्षण करके मेरा जीव भी अनंत भवों तक दुखों की हारमाला का सर्जन करेगा। आध्यात्मिक देव द्रव्य, अज्ञान वो वितरागता के गुणों का विरोध पक्षी गुण है। जब तक मैं अंदर अज्ञान लेकर के बैठा हुआ हूं, जब तक मैं अंदर शरीर का आत्मा का भेद ज्ञान नहीं लिया हुआ है, जब तक मैंने हे उपाधि का ज्ञान नहीं लिया हुआ है, जब तक मैंने सुदेव सुगुरु सुधर्म को अपना इष्ट नहीं माना हुआ है, जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं मिला, तब तक मैं अज्ञानी, जब तक मेरे अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है, तब तक मैं आध्यात्मिक देव द्रव्य का भक्षण कर रहा हूं। एक बार के लिए भौतिक देव द्रव्य का जो भक्षण था, वो 1 2 4 6 8 भवों के अंदर तो पूरा हो जाएगा। आध्यात्मिक देव द्रव्य का भक्षण अनंत भवों तक हमको दुख देगा। वितरागता का प्रतिपक्षी भाव हृदय के अंदर रखना इज इक्वल टू आध्यात्मिक देव द्रव्य का भक्षण। वितरागता का संपत्ति का एक भाग हमारे पास रखना इज इक्वल टू भौतिक देव द्रव्य का भक्षण। उनके गुणों का प्रतिपक्षी भाव मेरे अंदर रखना इज इक्वल टू आध्यात्मिक देव द्रव्य। आध्यात्मिक देव द्रव्य का कोई शिखर हो, उसका नाम है अज्ञान। ईर्ष्या भी आध्यात्मिक देवदेव का भक्षण है, राग भी आध्यात्मिक देवदेव का भक्षण है, मान माया लोभ कषय 18 18 पापस्थानक आध्यात्मिक देवदेव का ही भक्षण है। लेकिन ये सबके अंदर सर्वोपरि शिखर में कौन बैठा हुआ है, तो बात करते हैं अज्ञान। अज्ञान वो देव द्रव्य का भक्षण का शिखर सर्वोपरि। जब तक मेरे अंदर ये शिखर पड़ा हुआ है, तब तक मुझे वितरागता के सुख, शाश्वत सुख का अंश, वितरागता का मोक्ष मार्ग मुझे मिले, इम्पॉसिबल।
अज्ञान वो आध्यात्मिक देव द्रव्य का भक्षण है। पौद्गलिक परमात्मा के देव देव के मंदिर के संबंधी वस्तुओं का संपत्ति का भक्षण करना वो भौतिक देव द्रव्य का भक्षण। हम सबको ना पहले से ही देव द्रव्य के अंदर बहुत ज्यादा सतर्क रहने का बात बताया गया है। भूल से भी हमारे द्वारा छोटा सा भी देव द्रव्य का भक्षण न हो जाए, इसका बहुत संभाल रखना। कभी कभार ऐसा कुछ हो भी जाता है तो अपना अपन डर के कारण से 50-100 रुपए एक्स्ट्रा भंडार के अंदर डाल डाल देते हैं, कहीं गलती से मेरा भक्षण न हो जाए देव द्रव्य का। जिस जीव को भौतिक देव द्रव्य का भक्षण न हो जाए, उसका उसका इतना डर पड़ा हुआ हो, वो व्यक्ति हमेश के लिए अंदर में आध्यात्मिक देव द्रव्य का भक्षण लेकर के बैठा हुआ हो, तो वो जीव देव द्रव्य का भक्षण करे भौतिक वाला या न करे, कोई फल नहीं मिलने वाला, बिकॉज अंदर में तो आध्यात्मिक देव द्रव्य का भक्षण लेकर के बैठा हुआ है। अज्ञान वो आध्यात्मिक देव द्रव्य का भक्षण है। जब तक मैं अज्ञानी रहूंगा, तब तक मुझे वितराग परमात्मा का जो संपत्ति है ज्ञान, उससे वंचित जब तक मैं रहूंगा, तब तक वितरागता से वंचित मैं रहूंगा, वितरागता के सुखों से वंचित मैं रहूंगा, वितरागता के मार्ग से वंचित मैं रहूंगा। अज्ञान परमो रिपो। वितराग मिलने पर भी, भौतिक देव द्रव्य का भक्षण न करने पर भी, अंदर में पड़ा हुआ अज्ञान जो परम रिपु है, वो हमको देव द्रव्य के भक्षण का बंद करवाता है। देव द्रव्य के भक्षण का जो गैर लाभ है, वो हमको फलीभूत होता है अज्ञान के कारण से। अज्ञान जीव के अंदर और कैसी कैसी दुर्दशा को लेकर के आता है, वो कल के स्वाध्याय के अंदर जानते हैं। वही कुछ प्रश्न अपन है तो फटाफट ले लेते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ। गुरुजी, जैसे कि जीवन में अगर कोई दुख आ जाए, आवाज आ रही है आपको मेरी? थोड़ा कट हेलो होकर के आ रही गुरुजी, है। कट होके आ रही है। क्लियर है, बोल सकते। हाँ गुरुजी, जैसे कि जीवन में अगर कोई दुख आ जाए, तो जैसे दुख आए तो उस समय अगर कोई भी जाप करे तो किसी भगवान, ऐसे पर्टिकुलर भगवान का जाप ही करना चाहिए तो फलदायक ज्यादा होता है, या कोई भी भगवान का कर सकते हैं? जैसे कि दुख आए तो दुख भंजन पार्श्वनाथ दादा, जैसे कि ओम ह्रीम भगवते पार्श्वनाथ है हर हर सावा, तो वो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का, ऐसे क्या करना चाहिए? तो कौन सा जाप करने से ज्यादा फलदायक होता है? इसके अलग अलग आंसर्स अपन एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला, जीव जो है ना, वो परमात्मा के लिए भाव, गुरु के लिए भाव, या धर्म के लिए अंदर का भाव की पराकाष्ठा कब आती है? सुख के अंदर या दुख के अंदर? जीव को परमात्मा प्यारे कब लगते हैं? जब जीव सुखी हो, जब मुझे सब कुछ अच्छा चल दुख रहा, के धन अंदर। हो तब, या दुख हो तब? दुख हो तब। धर्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पुण्योदय चाहिए, पापोदय चाहिए? पुण्य दे। पुण्य। तो अभी मेरे साथ अगर कोई अशुभ घटना घट रही है, वो मेरा पुण्योदय की पापोदय है। मुझे कोई दुख आया, मैं धर्म के अंदर और ज्यादा लीन हुआ, परमात्मा की वो श्रद्धा बढ़ी, गुरु भगवंतों की समर्पण बढ़ा, धर्म के अंदर का मेरा श्रद्धान का स्थान बढ़ा, तो ये दुख मेरे लिए पापोदय पुण्योदय है? पापो दे। धर्म के अंदर पुण्योदय। धर्म करेंगे इसलिए। एंगल है, हमारे साथ घटना घटित होगी, ये दुख को दूर करने के लिए अपन कोई ना कोई मंत्र तो पकड़ लेंगे, उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन ये दुख एक बार जाने वाला नहीं है। अगर अभी चला भी गया ना, 5-6 महीने बाद, साल भर बाद कोई और नया दुख आ जाएगा। संसार दुखों की हारमाला है। कोई भी व्यक्ति सुखी हो हमेशा के लिए पॉसिबल है ही नहीं। कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए हमारे यहाँ पर दुख का अभाव होगा, और दुख के अभाव को हमने सुख की दशा मानी हुई है। अगर मुझे जीवन के अंदर दुख भी आता है, और अगर वो दुख मुझे परमात्मा के नजदीक लेकर के जाता है, वो दुख पुण्य का उदय। खंदक मुनि भगवान को शरीर से चमड़ी निकाली जा रही है, परम दुख का उदय। लेकिन वो दुख का उदय उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति करवाता है। ये चमड़ी निकालने की जो घटना हुई, वो शुभ या अशुभ? शुभ। मेरे साथ ना जो कभी घटना हो रही है, घटना से लड़ने की बजाय मैं अगर मेरी मनस्थिति को चेंज कर देता हूं, घटना का कोई असर मेरे ऊपर रहेगा ही नहीं।
परिस्थिति के साथ लड़ने की ताकत तो तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं करते थे, बिकॉज परिस्थिति को बदलने की ताकत मेरे पास भी नहीं, देव के पास भी नहीं, कर्म के पास है। जैसे जैसा कर्म का उदय आएगा तभी वो परिस्थिति बदलेगी। चाहे यहाँ पर साक्षात इंद्र भी बैठ जाए ना, फिर भी अगर मेरा पाप का उदय है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब कोई भी जी तीर्थंकर परमात्मा वशीदान दे रहे होते हैं ना, तो वो तो निखालस रूप से जितना भी उनके पास सोना मोहर है, वो सोना मोहर से खुला सब जनता के बीच में उसका बारिश करते हैं, बरसात करते हैं। लेकिन दोनों से दो इंद्र बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, सामने जो भिक्षुक व्यक्ति है उसका जो कर्म का उदय है, जो पात्रता है उसके अंदर, उतना ही पैसा उसके हाथ में गिरेगा। परमात्मा ने ऐसे भले 1 करोड़ सोना मोहर उछाली हुई हो, लेकिन अगर कोई दरिद्री व्यक्ति है, पाप का उदय लेकर के आया हुआ है, तो उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं गिरेगी। ये फिल्टरिंग करने की प्रोसेस बाजू में दो इंद्र बैठ करके करते हैं। परमात्मा निखालस है, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति को उसके पुण्य से ज्यादा आज तक तीर्थंकर परमात्मा भी नहीं दे पाए हैं। तो अगर मेरे कर्म का उदय होगा, मेरा पुण्य का उदय होगा, तब परिस्थिति चेंज हो जाएगी। और परिस्थिति जी चेंज भी होगी, फिर भी मैं सुखी होऊंगा, ये गारंटी क्या है? आज निरोगी शरीर वाले भी दुखी है, एंटीलिया में रहने वाले भी दुखी है, या सपरिवार जॉइंट फैमिली के अंदर रहने वाले भी दुखी है। जिसके शरीर के अंदर रोग है वो भी सुखी है, जो शायद हैंड टू माउथ अपना जीवन चला रहा है वो जीव भी सुखी है, जो 2-4 छोटे फैमिली के अंदर रह रहा है वो भी जीव सुखी है। तो बाहर की परिस्थिति मुझे सुखी करेगी, ये भ्रमणा से बाहर आने जैसा है। जिस दिन मैंने परिस्थिति को देखने का एंगल बदल दिया, जिस दिन मैंने मेरी मन की स्थिति को बदल दिया, वो दिन से मैं सुखी। कौन जी से दुख के अंदर कौन से परमात्मा का मंत्र का जाप करना, वो गुरु भगवान के पास मिलकर के अपन समझ सकते हैं। लेकिन हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि वैसी घटना मेरे मन के अंदर दुख जन्मा ही कैसे सकती है। कर्म के अंदर, कर्म के उदय के अंदर ताकत है कि मेरी परिस्थिति को बदल पाए, लेकिन मेरी मन स्थिति को बदलना वो मेरे हाथ की बात है। कोई कर्म इसे बीच में आने वाला है नहीं। मुझे अगर अभी अपने आप को सुखी मानना है, मैं मान सकता हूँ, तो प्रयत्न। मतलब कि दुखी में भी हम सुखी मान सकते हैं। खंदक मुनि सुखी या दुखी आपके एंगल में? केवल उन्होंने नहीं तो रहता सुखी है। सैनिक आए हुए हैं, उन, चमड़ी निकाल रहे हैं, उस समय हाँ तो अगर आपको पूछे खंदक मुनि सुखी या दुखी, वो तो सुखी ही थे। आपको रखा जाए तो आप सुखी या दुखी? तो मैं हम तो दुखी होंगे। फर्क कहाँ पर आया? घटना सेम टू सेम है, फर्क मेरी मन की हाँ स्थिति के अंदर आया। मन की तो स्थिति मैंने जी गुरु। उसको जिस एंगल से देखा वो घटना को, वो घटना हाँ मेरे लिए वो सुख या दुख वाली बन जाती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो जीव मोक्षार्थी है ना, जिसके लक्ष्य के अंदर मोक्ष पड़ा हुआ है, संसार के अंदर रह रहा है, श्रावक है, वो श्रावक को एकदम अनुकूल पत्नी मिलना, जो कंप्लीट समर्पित हो, प्रेम करती हो, वो व्यक्ति के लिए वैसी स्त्री पाप का उदय मानी गई हुई है। बिकॉज वैसी स्त्री से के कारण से वो मोक्षार्थी जीव को संसार के अंदर रहने की, संसार के अंदर मौज शौक करने की इच्छा जागृत होगी। वो मोक्षार्थी जीव अपने लक्ष्य से भटक करके दूर आ जाएगा। तो मोक्षार्थी जीव के लिए बहुत ही प्रेम पूर्वक, अनुकूलता वाली, समर्पण वाली स्त्री मिलना पाप का उदय है। अगर मैं संसार के अंदर का ही मेरा विचार है, और अगर ऐसे व्यक्ति को वैसी स्त्री मिले, तो पुण्य का उदय। स्त्री सेम टू सेम है, लेकिन मैंने मन के अंदर लक्ष्य को एंगल क्या रखा हुआ है, उसके बेस के ऊपर वो पुण्य का उदय है फिर पाप का उदय है, मैं नक्की कर पाऊंगा। जी गुरु। तो अपन परिस्थिति से भागे वो उचित नहीं है। अपनी मनस्थिति को थोड़ा चेंज करे, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन। धन्यवाद गुरु जी। रिकॉर्डिंग हाँ 1-2 दिन के बाकी है। आज रात को क्लास के बाद सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। क्या तीर्थंकर नाम कर्म या मोक्ष जाना का कर्म? हाँ, थर्ड बहु मंत्र। हाँ, देखो कोई भी कर्म ना 4 कैटेगरी का होता है: स्पष्ट, बद्ध, निधत, निकाचित। पुण्य के लिए भी यही एंगल है, पाप कर्म के लिए भी यही एंगल है। इसको बोलते हैं रस प्रकृति, यानी कि वो कर्म मेरे आत्मा के साथ कितना घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। वो घनिष्ठता, वो बॉन्डिंग जो है, फेविकॉल का बॉन्ड है, फेविक्विक का बॉन्ड है, सीमेंट डाल करके बॉन्ड किया गया हुआ है, या फिर वेल्डिंग किया गया हुआ है, वो जो 4 अलग अलग बॉन्ड है आत्मा का कर्म के साथ का, उसको रस बोलते हैं शास्त्रीय भाषा के अंदर। और वो 4 प्रकार के बॉन्ड है। फेविकॉल, उसको स्पष्ट बोला गया हुआ है। फेविक्विक, बद्ध बोला गया हुआ है। सीमेंट डाल करके बंद कर दिया हुआ, उसको निद्धत बोला गया हुआ है। वेल्डिंग कर दिया हुआ, उसको निकाचित बोला गया हुआ। अभी कोई भी कर्म का बंध,
जब तक वो स्पष्ट, बद्ध और निधक की कैटेगरी का है, तब तक वो कर्म उदय में आने से पहले हमसे दूर हो जाए, इसके 100% चांसेस है। मैंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया इस भव के अंदर, लेकिन वो रस इतना निकासित वाला नहीं था, वो स्पष्ट का था, बद्ध की कैटेगरी का था। तो क्या होगा, भवांतर के अंदर अगर मेरे जीवन में पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर इसी भव के अंदर पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो कर्म अपना इफेक्ट दिए देने से पहले ही मुझसे दूर हो जाएगा। मैंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद तो किया, लेकिन निकासित नहीं किया हुआ था। वो स्पष्ट या बद्ध या निधक की कैटेगरी का था, जिस कारण से वो उदय में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैंने तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया हुआ है, तो अवश्य में वो उदय में आएगा। तीसरे भाव के अंदर, पांचवें भाव के अंदर मैं तीर्थंकर अवश्य बनूंगा। जब मैंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते समय निकाचित का रस वाला बंद किया हुआ हो, तो सेम थिंग अप्लाइज टू पाप कर्म ऑल्सो। मैंने बहुत ही भावपूर्वक, बहुत ही आनंद पूर्वक, बहुत ही मन की उर्मियाओं के साथ मैंने कोई पाप किया हुआ हो, तो वो पाप की निर्जरा करना इम्पॉसिबल है, वो निकाचित पाप उदय में आकर के ही रहेगा। सेम थिंग पुण्य, अगर मैंने बहुत ज्यादा भाव से परमात्मा की भक्ति करी हुई हो, विशेषाना की होली करी हुई हो, बहुत ही भाव पूर्वक मैंने गुरु भगवान का का व्यावच किया हुआ हो, तो ये निकाचित पुण्य कर्म का बंद करवाएगा, जो किसी ना किसी भाव के अंदर उसका इफेक्ट पक्का दिखा करके ही जाएगा। आदान और आजीविका में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आजीविका यानी कि जिस वस्तु से की प्राप्ति से मेरा जीवन चलता रहे। आदान यानी कि किसी भी वस्तु की मुझे आशंका। अपन एक एग्जांपल लेते हैं अलग सा, दोनों को समझने के लिए। आजीविका यानी कि वो बॉस का और एम्प्लॉय का संबंध, मुझे ऐसे पैसे मिल रहे और वो मुझे मिलना बंद हो गया, ये आदान भी गिना जाएगा, आजीविका भी गिनी जाएगी। लेकिन टू बी प्रिसाइज, आजीविका ज्यादा बेटर ऑप्शन है इसके लिए। आदान, मुझे किसी व्यक्ति से कुछ प्राप्ति होनी है, मुझे कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखना है। अभी मैंने बहुत मन में रस किया था कि मुझे देखना है, देखना है, देखना है कॉन्सर्ट। मैंने बुक माई शो पे लॉग इन किया, 1 मिनट के अंदर टिकट सोल्ड आउट हो गई। अभी मेरे मन के अंदर था, यार यार पहली बार इंडिया के अंदर हो रहा है, हमारे अहमदाबाद के अंदर ही हो रहा है, कितना मन था जाने का, लेकिन मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। उसको उसको लेकर भय तो नहीं, लेकिन मन में एक स्ट्रेस का एक एक अशुभ भाव, यार इतना बड़ा चांस हमने मिस कर दिया। अभी क्या हुआ, कहीं ब्लैक मार्केट के अंदर मालूम पड़ा कि भाई कोई टिकट ऐसे दे रहा है, लेकिन उसका पैसा थोड़ा थोड़ा ज्यादा हमको देना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक हमको पे करना पड़ेगा। उन्हें पैसा दे तो दिया, एक भय आया, टिकट मिलेगी तो। टिकट मिल भी गई, फेक निकली तो। टिकट लेकर के अपन वहां पर कॉन्सर्ट के हॉल तक पहुंच तो गए, लेकिन फिर वहां पर अंदर नहीं जाना दिया, तो इसे बोलते आदान का भय। किसी भी व्यक्ति से कोई वस्तु की प्राप्ति का भय, उसको आदान भय कहा जाता है। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में नहीं सका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन के अंदर ज्ञान के द्वारा सबसे पहले हम भय की धारा से थोड़े नीचे आए, इसका प्रयत्न हम सब करें। इसका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद।